भाई किसान को इस देश का अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन यही अन्नदाता जब अपनी फसल को उगाता है तो अपनी औलाद से ज्यादा इसको प्यार करता है, और जब तैयार करता है इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या हो जब इस अन्नदाता को अपनी उस फसल को बर्बाद होते हुए देखा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन प्राकृतिक आपदाओं की जिनको देख करके लोग अक्सर मायूस हो जाते हैं, और मायूस होना भी जायज है। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो वो प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो कीट पैदा हो जाए या फिर अगर बात करें तो पानी जिसके कारण बहाव जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। बारिश जब आती है तो बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान हो जाता है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो मैं गुराना गांव में मौजूद हूं, और गुराना गांव के खेतों में मैं मौजूद हूं। यहाँ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर दिखाए वो तस्वीरें कि आज इन खेतों का क्या हाल है। ये जितना भी आप दृश्य देख रहे हैं इसमें पूरे की पूरी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस सारे खेत के अंदर, इस सारे प्लॉट के अंदर फसल बोई हुई है, लेकिन आपको फसल का एक तिनका भी दिखाई नहीं देगा बजाय पानी के। लेकिन ऐसी आपदाएं जब आती है तो सरकार के द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन विभाग बनाया जाता है, और उस विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो विभाग इस प्रकार की आपदाओं का आकर के जायजा ले और जो भी उचित मुआवजा होता है वो दे। क्या है इनकी ऐसी इसके अलावा और भी समस्याएं, उन सब बातों के लिए ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। मौजूदा यहाँ गांव के जो लोग हैं, किसान जिसे हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर है। बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार की आपदाओं से वो कब से जूझ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। अच्छा बलवान जी, ये बताइए कि इस प्रकार की जब आपदाएं आती है तो मायूस होना तो जायज बनता है, आप पर क्या बीतती होगी? ऐसा है जी, पहले भी बर्बाद होगी सारी गेहूं की फसल जी। और अब वाली आप देख रहे हो या जी, भी बिल्कुल। बर्बाद होगी। तो देखिए, खर्चा हो रहा है। बिल्कुल मैं खर्चे की बात करूं तो घर पर इस प्रकार का इंतजाम नहीं होता है, तो आड़ती जो होता है उससे ब्याज वगैरह पर पैसे लेकर के फिर इस फसल पर लगाया जाता है, और जब बाद में फसल तैयार हो जाती है तो उस आड़ती का कर्ज उतारा जाता है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, और कुछ लोगों ने बताया भी था कि लगातार 3 साल से किसी भी प्रकार की फसल जो है किसान नहीं उठा पाया है, तो कर्जवान तो लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ज्यादातर किसान कर्जवान हो रहे हैं, भाई के पैसे नहीं दे पूरे ना। आड़ती तो पड़ने को देंगे मंडी में। जी क्या कहते हैं? आड़ती तो मंडी मरने को देंगे। 3 साल हो गए, कह दिन देंगे मैं आड़ती। हेलो, 3 साल होगी, सारा सारा खेत सारा मर जाएगा। बोल आड़ती कह दिन देगा। 3 साल से इसी प्रकार की जो समस्या ही आती 3 साल से हो गया। 3 साल से तो काम में पानी लग गया पड़न। 2 साल 5 साल हो गए खेत मरते से मरते तो। अच्छा, ये जो पानी है ये यहाँ से जब उतरता है तो गांव की तरफ जाता है? हाँ, गाँव की तरफ जाओ। अगर गाँव में पानी गिरता हमारे ढूंढ पड़ा, फिर दिक्कत आएगी, फिर खेत मारना पर जरूरी है। भाई ढूंढ तो सारी मर को मरना मनस है भाई, सारा काम है जे भाई पानी रोको, भाई पानी रोको, भाई खेत में मारना दो, भाई ढूंढना पड़े दो, तो ढूंढ इसलिए पानी रोकना पड़ा है, फिर हमारी फसल मर्जी है। अच्छा, हम तो 5 साल हो गए सही तो, और 3 साल तो जमानू जमा बाएं सर के ना मंडी वाले मंडी बढ़ देंगे, ना को फाका मिलता, ना को तेल मिलता, कुछ नहीं मिलता। अभी की अगर बात करें तो ये पानी कितने दिनों से खड़ा हुआ है? यो गई थी भी हफ्ता के 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन हो गए आज थी हर ने फसल 2 बोर की बात खत्म होली सारी। 3000 रुपये किलो लुआई लाएगी, 3000 रुपये किलो ब्योत लाएगी, 6000 रुपये किलो तो करती है लिया। DAP एक बोर से कट्टे 10,000 रुपये किलो दूसरे खर्चा लिया। देख लो जी, कोई समाधान नहीं। कुछ और लोग भी है हमारे साथ, किसान जिसे हम कह सकते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस प्रकार की जब आपदाएं आती है, किसी विभाग से या फिर किसी अधिकारी से आप मिले हैं? भाई अधिकारी तो आगे बिगजे हैं, ये अधिकारी की गाड़ी देख ले डटी भी कोनी कया हुई थी, तो ये तो बात भी कौन करते। अरे फसल तो सारी मर गई, बचत तो कौन रही कि मैं क्या करा बता, पानी इतना है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी या विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी कोई तो आता होगा ना? वह हर बिगजे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मोटर नहीं टिकी ही लग तो 8 दिन हो गए। अरे इतना पानी है। आपने मोटरों का जिक्र किया, 1-2 जगह पे देखी गई है कि वो मोटरें रखी गई है, कुछ कनेक्शन वगैरह कर रहे थे। कनेक्शन तो कौन हो रहे, कनेक्शन तो होने थे 1 के दिन के भीतर है, ट्रांसफार्म भी कौन आ रहा, बता क्या करा।
भाई साहब क्या समाधान मान रहे हैं इस प्रकार की समस्याओं का? समाधान तो सर ऐसे है, हमारी तो सरकार से यही गुंजाइश है जी, यहाँ ऐसे ही कोई सप्लाई करे पानी की, ताकि गांव हो के नहीं, गांव में भी परेशानी हो जी, जमींदार की फसल बनने पर पानी उतरा है। यहाँ से ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाए कि यहाँ से सीधा पानी नहर में चला जाए, गांव भी सेफ हो जाए और खेत भी सेफ हो जाए सर। अच्छा, नजदीक कोई नदी वगैरह है? ये भी सर 25 किले पड़ा है, 25 किले पाइप लगने वाले तो और पानी का बहाव का अगर जिक्र करें, नदी की तरफ है या गांव की तरफ? गाँव की तरफ है जी, पानी तो गाँव की तरफ जाना है, नदी की तरफ तो कुंजा हुआ है। तो फिर इंतजाम किस प्रकार से किया जाए? 25 एकड़ का जो पाइपलाइन वगैरह है वो भी चाहिए। पाइपलाइन लगाई जाए जी, बढ़िया मोटर और पाइपलाइन है, ये समाधान है इसका। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जाता है, इतनी बड़ी जब समस्याएं होती है तो किसान एकत्रित होकर के किसी विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं। आपने ऐसा कोई काम किया? काम तो सारे हों जी, अधिकारी आवा है, कोई कुछ कह जी कि मैं, कोई कुछ कह जी, फिर कि मैं होता तो कौन जी। पिछली बार 15 दिन में पानी उतरने लगे था, अब की बार भी 7 दिन हो गया, 7 दिन और उतरता नहीं, 15 दिन के बाद ही पानी सप्लाई होगा। जैसा कुछ साथियों ने बताया था कि लगातार तीसरी चौथी साल है कि इसी प्रकार की जो समस्या है वो आ जाती है। लेकिन विभाग की अगर बात करें तो क्या उनको नहीं लगता कि जिस प्रकार से पहले अलर्ट कर दिया जाता है तो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए पहले किसी प्रकार का इंतजाम किया जाए? अब की बार तो जी ये होया था, एक 2 लाइन तो दबनी थी, उन लाइन तो दबगी, फिर उनका काम तो कौन शुरू होया, मोटर तो कौन लगी उनको लग, या कि बरा जी ठेकेदारी की कमी है या फिर किसी और की कमी है, शुरू नहीं हुई। यानी कि विभाग की तरफ से इस पर कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई? हाँ, शुरू तो कर दी गई, फिर वो शुरू नहीं हुई जी। जी, क्या कह रहे सर? फिर वो जाते जी पानी नहीं उतर रही हो, कोई देखिए जिस प्रकार से पाइपलाइन दाबनी है तो उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना? समय कड़ा कर छह भी नहीं, कुछ भी नहीं कर दे, जमा सत्यानाश हो गया हमारा तो, कोई दम को नहीं अड़े ना, को महकमा वाली गाड़ी तो रहेगा नहीं आपके तो पर का पानी चढ़े था जब नो कहते जी उतर जगह, अगली बार ये कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। और अब की बार उससे भी ज्यादा परेशानी है जी। अच्छा, ये गांव किस हल्के में किस में आता है? यह नानोद हल्के में है जी। यहाँ के विधायक की अगर बात करें तो क्या वो समस्याएं सुनने के लिए यहाँ गांव में किसी प्रकार से एक दो बार आए हुए? शुरू में गोडा नुमान तो बहुत आया करते, जड़े को नहीं आते, पानी चढ़े आते तो पास से नहीं आए हैं। रामकर गौतम जी हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं जी। आप लोग उनसे मिले हैं कभी? ना जी, वहाँ में कोई मिलन ना टेम है जी, वहाँ ये पानी तारा आप पे क्या किमें करा कुछ नहीं, मिलन का टेम तो जी। समस्या आपकी है तो आपको जाना चाहिए ना वहाँ। जी मां मन तो कहते जी, मारी तो कि मैं चलती को नहीं, क्या किमें बड़े बड़े जाओ हैं जो भी, हमारी तो चलती है कोनी सरकार में पला बन जे हैं, बाकी राज्यों ने इस बारे में और भी बढ़िया राजनीति क्या कारण है, क्यों वोट आगे नहीं चाहिए उसको? बुढ़ा हो लिया जरूरत तो नहीं होती, अपना पेट फुल ढोक लिया माल चेक बस, कोई जनता नहीं होती, हल्का ही जनता नहीं होती। दर्शकों, एक बड़ी समस्या है, लगातार 3 से 4 साल से इस समस्या से ये ग्रामीण जूझ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की जब समस्याएं आती है तो देखा जाता है कि जो भी किसान होता है वो आड़ती से ब्याज पर पैसे उठाते हैं, और जब फसल किसी भी प्रकार की ना उग पाती है, फसल तैयार नहीं हो पाती है, तो वो कर्ज उस किसान के सर पर धरा का धरा रह जाता है। लेकिन अगर बात करें विभाग की, जिस प्रकार से कुछ साथियों ने ये भी बताया है कि इसको लेकर के विभाग की तरफ से कुछ तो कार्रवाई की गई है, जैसे पाइपलाइन है वो दबाने की कार्रवाई की गई है, लेकिन ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उस पर आरोप लगाते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या अभी अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट के लिए हम आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार, धन्यवाद।